ये दिल तो कई जगह बटा हुआ, एक रहे जब तो गोपियां कहती हैं जब आए उद्धव जी तो कहते हैं कहाँ पड़े हो? कहती है उद्धव मन नहीं 10 और 20, 10-20 मन नहीं है हमारे पास। एक था जो कृष्ण के साथ गया, अब मैं किस इसका भजन करूं? वो ईश तो वही है जिसके साथ हमारा मन चला गया। उद्धव मन नहीं 10 और 20, तो बस मन का खेला, हम कुछ और नहीं है। ये जो अंतःकरण चतुष्टय कही शास्त्रकार कहते हैं अंतःकरण में 4 चीजों मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार तत्व होता है। मन, इसमें मन की बड़ी प्रबलता है। बुद्धि तर्क वितर्क करती है, कुतर्क करती है, लेकिन मन है जहां चाहता है वहीं ले चलता है। इसलिए मन का कंट्रोल करो, मन को पकड़ो, मन पर लगाम, अपने आप सब सुधर जाएगा। अच्छा मन का लगाम नहीं है, मन बेलगाम है, प्रेम करना चाहता है तो शाश्वत प्रेम करो ना, उससे प्रेम करो जिसका प्रेम कभी क्षय नहीं होने वाला, कभी कम नहीं होने वाला। अपनी दिशा को बदलो, दशा स्वयं की। हाँ हम बड़े प्रेमी हैं तो जिनसे हम प्रेम करते हैं वो आज यंग हैं, कल वो भी बुढ़े हो जाएंगे, सब झुर्रियां बढ़ जाएंगी, हम भी बुढ़े हो जाएंगे, कहीं कुछ नहीं, न रूप रावण रहेगा, न वो अंदर में पाचक रस रहेगा। थोड़ा सा खाएंगे डकार आएंगे, कुछ खाते नहीं बनता, कुछ पीते नहीं बनता, नींद नहीं आती, शरीर जो जो जीर्ण होता जाएगा। आयु नश्यति पश्यताम, शास्त्र कहता है आयु क्षण क्षण खत्म हो जाती है और हम चुपचाप खड़े होकर देखते हैं। अच्छा किसी को किसी के पड़ोसी ने बुढ़ा किया क्या? बोलो, हम स्वयं बुढ़े होते हैं ना, और सबने होना है अगर जीते रहे तो। बीच में चले गए तो कहानी अलग है, लेकिन कहते हैं आयु नश्यति पश्यताम याति क्षयम यौवनम, और प्रत्यागतम पुनर्भवम न दिवसा, फिर से ये दिन नहीं आएगा तो क्या करें? क्योंकि काल सबको भक्षण करता, कालो जगत भक्षका, काल पूरे जगत का भक्षक, और वो अंतर्यामी हमारे भीतर में आत्मा के रूप में है। वो परमात्मा हमारे भीतर दावा सुपर्णा सवजा सखाया जो बताया उपनिषदों में, वो जीवात्मा के साथ वो है, परमात्मा सबके साथ है। वो चैतन्य नहीं रहे तो इसमें चेतना रहेगी नहीं, और ये शरीर को फिर शव कहेंगे, और शव शमशान की संपत्ति है, इससे घर में नहीं रह सकते। घर में रखोगे तो घर वाले ही कहेंगे भूत बन गया, भूत। भूत मैंने पास्ट टेंस, पीछे की बात हो गई, अब तो ये गए, उसी को देखते करेंगे जिनसे बड़े प्रेम करते थे। अरे आगे बहुत लोग कहते हैं गाने में, फिल्मों में अधर की बड़ी बात होती है। अरे नहीं कन्हैया हप्पी जप्पी पप्पी, इसकी बातें तो बहुत करते हैं प्रेमी जोड़े खासकर, और उदाहरण देते हैं हमारे कन्हैया का। देखो उसमें लिखा अधरामृत, गोपियों को भगवान ने क्या पिलाया? अधरामृत। अब अधरामृत संस्कृत भाषा में नीचे वाले इस मुंह का जो ये हिस्सा रहता है इसे कहते हैं अधर, और ऊपर वाले को कहते हैं ओष्ठ। देखो संस्कृत है देववाणी, ऐसा कहते हैं ओष्ठ, नीचे वाला हुआ अधर, ये तो हुआ लौकिक। अब अधरामृत में से अ अलग कर दो तो क्या बच गया? धरामृत। तो धरामृत में यहाँ का जो अमृत है, इस वसुधा का जो अमृत है, और वसुधा से परे जो है ईश्वर क्या है, इससे परे तो है। तो कहाँ हप्पी जप्पी और पप्पी के बाद कहाँ आती, कहाँ मानते हो मूर्खों की जो सुना के ऐसी कथाएं चले जाते हैं कि भगवान को सब जो है चुम्मा ले रहे थे, पप्पी ले। अरे भगवान अंदर में ही बैठे हुए, वो भीतर है, सबके भीतर है, राक्षसों के भी। किसके अंदर नहीं है? जब तक वो नहीं है तो उसका अस्तित्व तो नहीं रहेगा। हमारा अस्तित्व है अगर, तो हमारा अस्तित्व उस परम सत्ता का द्योतक है, किसके भीतर वो चेतना है, वर्तमान है। अन्यथा चेतना शून्य हो जाने पर तो शमशान। इसलिए परमात्मा सबके भीतर विराज, और बराबर हरि व्यापक सर्वत्र समाना,
सर्वत्र है, सदा है, सर्वदा है, देश काल से अलग परे, देश काल उसमें बाधक नहीं है, इससे अलग है परमात्मा। तो आइए रामचरितमानस की एक चौपाई के साथ, श्रीमद् भागवत की भूमिका मैंने बहुत सारी दे दी, अब रामचरितमानस की एक चौपाई के साथ भागवत के महात्म्य में प्रवेश करते हैं। उग्रहि बिमल विलोचन ही अगे, उग्रहि बिमल विलोचन ही में प्रवेश करते हैं। कृष्णं नारायणं वंदे, कृष्णं वंदे व्रजप्रियं, कृष्णं द्वैपायने वंदे, कृष्णं वंदे प्रथासुतं। पहले श्लोक व्यास नारायण लिखते हैं। देखो ये संसार दो चीजों पर टिका है। ये दो चीजें क्या है? ये दो चीजें हैं नाम और रूप। ये दो चीजें अगर आप जगत से निकाल लीजिए तो जगत का अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। नाम और रूप इसे पर टिका था। आपके यहाँ कोई आया और आप नहीं थे, आपके यहाँ कोई है, आपके आने पर उसने कहा कि कोई आया तो आप पूछेंगे कौन था वो? तो कहेगा कोई एक आदमी सा था। फिर आप कहेंगे कैसा था वो, कितने उम्र का था, गोरा था, काला था, छोटा था, बड़ा था। तो नाम रूप ये कौन था उसके साथ? एक बालक सा था। कौन था? एक स्त्री भी साथ में। तो ये क्या है? नाम और रूप। नाम और रूप पर ही ये जगत टिका हुआ। तो ये नाम रूपात्मक प्रपंच कहते हैं संसार को। तो पहले ही श्लोक में व्यास नारायण की मानवीय कमजोरी दिखने लगी। ये ऐसे बड़े बड़े संत महात्मा अपने समय के भागवत का जब वर्णन करते थे तो कहते हैं पहले ही श्लोक में व्यास जी की मानवीय कमजोरी है, क्योंकि मानव जानता है कैसे नाम और रूप। तो कहते हैं, लिखते हैं व्यास नारायण कहाँ बैठे हैं पहले ये जानिए। व्यास नारायण बैठे हुए हिमालय के गिरी शिखरों पर, हिमवत गांव में, हिमवत गांव में, गुफाओं में, नारद शिला, नर नारायण पर्वत के बीच में, भैरवी चक्र उर्वशी पीठ, बैर के वृक्ष, और उनके बीच में ये व्यास नारायण बैठे हैं और लिख रहे हैं अकेले लिख रहे हैं। और लिखते समय लिखते हैं, पहला शब्द है सच्चिदानंद रूपाय। ईश्वर का परिभाषा है। ईश्वर कैसा? सत घन, चित घन और आनंद। और सत्य केवल कोरा सत्य नहीं है, सत्य के साथ ज्ञान है। और सद और ज्ञान भी अकेला नहीं है, इसके साथ आनंद। इसलिए लिखा ईश्वर कैसा, कौन है, उनको रूप उनका कैसा है। तो सत घन, चिद घन और आनंद घन है। घन माने जिसकी कभी कमी नहीं हो सकती, व्यापक अनंत मात्रा का, जो अनंत मात्रा, जैसे सागर के बूंदे हैं, गिन सकोगे? हमारे पास तो 2-4 दिन, महीने, साल भर जिंदगी में ये पीढ़ी वो पीढ़ी के बाद खत्म हो जाए, लेकिन सागर की बूंदे कभी कम हो। और तो रूप बताया सच्चिदानंद रूप है। और करते क्या है काम?
विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति आदि। आदि का मतलब क्या होता है? विश्व में उत्पत्ति, संचालन और फिर उसका लय कर देना। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा उत्पत्ति, विष्णु पालन और भगवान शंकर लय के देव प्रलयंकर। तो विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। अच्छा इतना सा है तो करते क्या है? कहते हैं वो संसार है ना, हम लोग है ना, तो हम लोग ताप से पकते हैं। और ताप क्यों होते हैं? ताप का कारण हमारा पाप है। पाप नहीं रहे तो हमें ताप नहीं होगा। 3 तरह के ताप है। तो ताप त्रय, आदिदैहिक, दैविक, आध्यात्मिक। ऐसे कहते हैं बोलचाल के भाषा में दैहिक, दैविक, भौतिक, ताप। तो कहते हैं ये है क्या ताप? तो ताप त्रय, इसलिए महादेव के पास क्या? त्रिशूल, त्रिशूल है उनका। तो तीनों तरह के पाप का लिखा विनाश, ताप त्रय विनाश आया। ये नहीं लिखा लिखने वाले ने कि ताप त्रय नाश आया। नाश करना किसको बोलते हैं? आप पेड़ को काट दीजिए, जड़ लगा हुआ है, फिर से आया है। लेकिन जिस जड़ के कारण ये पेड़ होगा, जिस पाप के कारण, पाप ही तो ताप का बाप है ना। तो न पाप होगा न ताप में हम पकेंगे। तो पाप का नाश करता है ईश्वर। इसलिए भगवान को क्यों बसते हैं? पतित पावन है ना। अच्छा पतित हम नहीं रहते तो वो पतित पावन उनका नाम नहीं होता। और वो पावन करने वाले सभी अच्छे रहते तो पतित पावन भगवान को कौन कहता? सभी अच्छे रहते, कोई पाप नहीं करने वाले होते, तो भगवान को कोई पतित पावन कहता क्या? तो पतित पावन कहला के भगवान अपने नाम को साकार करता है। तो कहते ताप त्रय विनाश है, नाश नहीं कर, जड़ काट देते, नाश। श्रीमद् भागवत में लिखा है कि भगवान करते क्या है। तो आगे कथा आती है तो उसमें कहते कि भक्त के संसार को काटने के लिए, देखो वो माता देवहूति ने क्या कहा अपने पुत्र से? तंत्वागताहं शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम। ये संसार रूपी जो पेड़ है हमारा, अब हर आदमी का अपना संसार है। इसलिए रामचरितमानस में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि रामायण 7 कोटि अपारा, 100 करोड़ और उससे भी आगे। हर आदमी की एक रामायण, हर आदमी की एक अपनी कथा है और हर आदमी की अपनी व्यथा भी है। कथा है तो व्यथा भी होगी। तो कहते हैं कि इतने सारे हैं, ताप त्रय विनाश है। तो इसका विनाश करने वाले कौन है? तो कहते श्री कृष्ण आए। इसका विनाश करने वाले जो हैं वो केवल कृष्ण नहीं है, श्री राधा सहित। राधा कौन है? भगवान की आराधनी शक्ति। इसके बगैर भगवान कुछ कर ही नहीं सकते। ये योग माया है भगवान की, उसके बिना कुछ संभव नहीं है। भगवान को कुछ भी करना है तो इसी माता जी को बुलाते, पूजा करना है तो साथ में रखना पड़ता है, यज्ञ करना है तो साथ में रखो। आप माताओं का भी सौभाग्य, बिना आपके उनका काम चलता नहीं। तब तो अर्धांगिनी 50% है। तो ताप त्रय विनाशाय श्री कृष्ण आए। अब देखो सबसे चौंकाने वाला इसका चौथा चरण है। वो कहते हैं वयम नमः। संस्कृत में एक के लिए कहा जाता है अहम, 2 लोग के लिए कहा जाता है आवाम, और वयम मतलब हम सभी यहाँ बैठे मान लो तो वयम हम कहते हैं, हम सभी। तो लिख तो रहे हैं व्यास जी अकेले, कहाँ? और गृह में, गुफाओं में, हिमपत्तिकाओं में अकेले लिखने वाला आदमी। आप मंदिर जाते हैं, प्रणाम करके देवता को प्रसाद चढ़ा के आते हैं, तो आप कहते हैं कि हम सभी मंदिर में गए थे, कोई पूछे?
वो कहते ना 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 ना, हम सभी प्रणाम करते हैं। लिखना तो चाहते थे व्यास जी कि मैं प्रणाम करता हूं, लेकिन भगवान शंकर ने उनसे लिखवा लिया, लिखो हम सभी। मैं नहीं, लिखो ईश्वर एक के लिए नहीं है, सब के लिए। तो ईश्वर किसी के बपाते नहीं है। बहुत लोग कहते हैं ना पंडितों की संपत्ति, अरे ईश्वर तो सबकी संपत्ति है भाई, क्यों पंडितों को बोलते हो? ये तो नेताओं की बात है। पर मुझे भी कई बार पीड़ा होती है जब आप बड़े बड़े मंदिरों में जाएं तो वहां रेट लिखा रहता है, अमुक पूजा इतना, अमुक पूजा इतना, अमुक पूजा इतना। शास्त्रीय और धर्म के हिसाब से ये बोर्ड नहीं लगना चाहिए। हाँ, छोटा सा अगर 1 to 1 हम बात करेंगे तो उसमें माइक लगेगी क्या, इनकी व्यवस्था होगी क्या, ये पंडाल बनाना पड़ेगा क्या, नहीं ना। तो वो जो 1 to 1 गुरु शिष्य के बीच में होता है उसमें कुछ लगेगा क्या, नहीं लगेगा ना, तो उसका खर्चा कुछ नहीं। लेकिन जहाँ समूह और बड़ा और व्यापक बड़े पैमाने पर तो उसमें तो कुछ लगता ही है, भौतिक जमाना है तो चीजें लगती, लेकिन उनका प्रदर्शन जो है ना वो थोड़ा दुखी करता है। इतने की पूजा, इतने की पूजा, कितने की पूजा, आप 5 रुपए की पूजा कराओ, बगल वाला 25 रुपए की पूजा कराओ, तो वो अच्छा नहीं लगता। और अभी अभी कुछ महीने पहले हमारे यहाँ सनातन धर्म के लिए अखाड़ा परिषद है ना, जो सनातन धर्मावलंबी जानते हैं, अखाड़ा परिषद। और अखाड़ा परिषद सभी बड़े जितने अखाड़े सबका एक मठाधीश होते हैं। तो कुछ महीने पहले यानी पिछले वर्ष आया था कि अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने, जो बड़े संत, हम भी उनसे मिले हैं, उन्होंने इलाहाबाद में कर लिया, किया ना। अब यहां से मैं वो शब्द नहीं बोल सकता। ये सनातन धर्म के लिए कितने दुख की बात है कि एक संत को फांसी लगानी पड़ रही है। बोलो, ये हमारे लिए कितने शर्म की बात है। संत तो परमार्थ के लिए होता है। अरे गृहस्थ फांसी लगाए तो समझता है यही पुल से कूद जाते हैं लोग, रेलवे पुल जो नया बना है इस पार से उस पार, उससे कूद गए। और जवान तो जवान, वृद्ध कूद जाते हैं। आश्चर्य हमें होता है, जो अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पर है वो अगर पुल पुलिया से किसी और तरह से शरीर की हत्या कर, आत्महत्या होता नहीं। आत्महत्या जो है भ्रामक शब्द है, क्योंकि आत्मा की हत्या हो नहीं सकती। हाँ, ज्यादा से ज्यादा आप अपने शरीर को खत्म कर सकते, उसे आत्महत्या नहीं करते। अपने शरीर को खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया। तो वो कितना प्रताड़ित होगा जिसके पास कुछ नहीं है, न खाने को, न करने को, न सुनने को, न सुनाने को। वो व्यक्ति कितना व्यथित है। हम समाज में रहते हैं, समाज में रह करके वो हमसे कितना दूर हो गया। हम उसे 2 मिनट समय नहीं दे सके, इतना उसके भाव नहीं जान सके कि उसके मन में क्या चल रहा है, क्यों इतने वृद्ध अवस्था में वो पुल से नीचे कूद गया। हमें भी तकलीफ होती जब ये सब हम सुनते। इसी समाज में रहते, यही का उदाहरण देखो तो हमें ग्लानि नहीं। और इस ग्लानि में बोलते ना, जले पर नमक डालना। कुछ दिनों बाद आया कि उनकी कुटिया में से 3 करोड़ रुपये मिले। आया, सबने सुना होगा, चूंकि बड़े पेपरों, बड़ी मीडिया में और नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में ये सब आता है तो हमें बड़ी वेदना होती है। और उनके पास तो छापने की मशीन तो है। भक्त जन सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए, उसके लिए जो जैसे ये सब कथाएं होती हैं, अन्य यज्ञ आदि होते हैं, अन्य तरह के प्रकल्प चलते हैं। आदिवासियों के लिए चलता है, विधवाओं के लिए चलता है, समाज में बहुत सारे प्रकल्प। वो संत साधु उस प्रकल्प को करते हैं। और किससे करते हैं? अपना उनका कुछ नहीं रहता, और दान देने वाले आप भी रहते। तो आपका दान दिया हुआ कहाँ गया? तो हमें बड़ी वेदना होती है ये सब चीजें जब अखबार में आती है।
और जिसे हम कई बार संत कह देते हैं, कई बार वो संत को देखो कहीं अभी निर्णय आया ये लगा हुआ बड़े घर में, कैसा लगता है सुनने में? अच्छा नहीं लगता, वेदना होती है। तो फिर करें तो क्या करें? क्योंकि संत की परिभाषा जो होती है उस परिभाषा की कसौटी पर वो कसे नहीं गए। आप 2 रुपए का घड़ा खरीदने के लिए जाते हो तो खट खट आवाज दे करके देखते हो कि ये फूटा फूटा तो नहीं है, पानी इससे निकल तो नहीं जाएगा। जिसे आप गुरु बना रहे हो, मान रहे हो या उनको दान दे रहे हो, देखो दान के बारे में लिखा हुआ है, वृथा वृष्टि समुद्रेषु वृथा तृप्तस्य भोजनम वृथा दानम समर्थस्य वृथा दीपो दिवापिच। दिन में दीपक जलाना बेकार है, सामर्थ्यवान को दान देना बेकार है। और दान उसे दिया जाता है जिसके बारे में पता है कि ये जो धन दिया जा रहा है ये समाज में कहीं लगेगा, इसका सदुपयोग होगा। इसलिए भिक्षा एक वृत्ति बन गई है। आप भिखारियों को पैसा देते हैं, शाम को वो भिखारी आपको ठेके पर मिलते हैं। जब आप रास्ते से गुजरते रहते, मिलते तो तब है जब हम भी उसी लाइन में खड़े रहे, लेकिन जब आप अपनी सवारी से पैदल तो देखते हैं वो भिखारी को जिसने आपने उसके भूख पर तरस खा के 10, 20, 50 दिए थे, वो भिखारी को ठेके पर आप देखते हैं, तो फिर ग्लानि होती है और इस कारण देने की प्रवृत्ति कम हो गई। चलो पैसा देना लोगों ने बंद किया, पहले चावल दे दिया करते थे, एक मुठिया चलते थे, एक मुट्ठी में जो आए वो दे दीजिए, तो वो दिया करते थे। लेकिन परिणाम में क्या हुआ, वो सारा चावल मिक्स होकर के रेलवे के जो कई होटल रहते हैं उनमें इडली के लिए यूज होता है। तो ये सब जब सत्यता आ गई समझ में कि वो भिखारी, वो भिक्षुक जिसको आपने ये दिया, वो सब मिक्स चावल कहाँ गया, तो इडली बनने में आ रहा है जिसको कि आप 150 रुपए दे के खा रहे हैं। तो फिर बाहर इडली भी खाने की इच्छा नहीं होती कि इडली खा कहाँ से रहे, वो वही वाला मिक्स चावल, इनका उनका। तो कहने का मतलब है कि हो क्या रहा है और हम कर क्या रहे हैं। तो कहते हैं व्यास नारायण ने लिखवा लिया गया उनसे, श्री कृष्णाय वयम नमः। मैं ऐसे राधा सहित, राधा यानी भक्ति और भगवान एक है, भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम चहुए, और तिनके पद वंदन किए जो नाशक विघ्न ने। भक्त और भगवान में अंतर नहीं है, भक्ति और भगवान में अंतर नहीं है। और भागवत है क्या? भागवत भगवान के भक्तों की कहानी है, भगवान के भक्तों की कथा। परम भागवत कितने हैं? विभीषण जी है परम भागवत। परम भागवत नारद जी है। और सबसे बड़े वैष्णव कौन कहे जाते? भगवान शंकर। निम्नगानाम यथा गंगा वैष्णवानाम शंभो यथा। वैष्णवों में सबसे बड़े कौन है? महादेव। इधर चेयर है, महादेव वैष्णव में सबसे बड़े वैष्णव। और शैव और वैष्णव लड़ते हैं, वो उनको नहीं मानते क्योंकि उन्हें ज्ञान नहीं। आप कालिदास की रचना को पढ़ेंगे तो कालिदास जी कहते हैं वाग अर्थ सम कृते वागर्थ प्रतिपत्ते वागर्थ संपृक्तो वागर्थ प्रतिपत्ते जगतः पितरो वंदे पार्वती परमेश्वर। पार्वती का प रमेश्वर। एक तो पार्वती नाथ के ईश्वर नंबर 1, दूसरा पार्वती का पौटाल रमाश्वर। दोनों एक दूसरे के सखा है, सेवक स्वामी सखा सिय पेके, तीनों रिश्ता है भगवान राम में। और अपने वैष्णव और शैव भगवान शंकर का क्या रिश्ता है? दोनों का रिश्ता है। दोनों एक दूसरे के सखा हैं, दोनों एक दूसरे के सेवक हैं, दोनों एक दूसरे के स्वामी हैं। तो लिखवा लिया गया व्यास नारायण से
उसके बाद लिखते हैं यम प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरो विनेदुस्तं सर्वभूत हृदयं मुनि मानतोस्मि। सुखदेव जी की वंदना की गई। सुखदेव जी कहते हैं कि के बारे में लिखा गया था यम प्रव्रजन्त मनुपेत अपेत कर, जन्मते सहज वैराग्य को प्राप्त है। जन्मते के साथ नालाच्छादन हुआ, एक तो आ नहीं रहे थे, 16 वर्ष तक माता अरणी के गर्भ में थे। पिताजी कहे आ जाओ, कहे कि संसार पकड़ेगा, नहीं आओ। भगवान कृष्ण को बुलाया गया। भगवान ने कहा कि मेरी माया तुम्हें नहीं पकड़ेगी, तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ेगी, आ जाओ। प्रभु पधार गए, सुखदेव जी आ गए। आते के साथ जैसे नाला छेदन हुआ, नाल को कंधे पे रखा और दौड़, दिगंबर पीछे पीछे पिताजी दौड़, पुत्र 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 पुत्र। अब काहे का पुत्र? कहते हैं अरे तुम्हारा अभी संस्कार हुआ ना। ब्राह्मण बाप को ये चिंता रहता है कि भाई शादी बच्चे का हो ना हो, कम से कम इसका उपनयन संस्कार तो अगर जनेऊ कर दो, द्विज बना दो, इसे द्विज बना दो किसी तरह से। अब ऐसा संस्कार पीछे पीछे दौड़ रहे हैं राशन नारायण। कहते पुत्र 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 पुत्र। तो कहते हैं कि पुत्र ने तो उत्तर नहीं दिया, पुत्र के बदले में पेड़ों ने, पेड़ बोलते हैं क्या, सिंबॉलिक है, रूपक है, समझो इसे। पुत्रे तन्मयतया तरवो अभिनेदु। क्या कहा कि वृक्ष, व्यास जी किसके पीछे दौड़ रहे? वृक्ष कबहु नहीं फल भगे, नदी न संचे नीर, परमानंद के कारण साधु नरा शरीर। ये संत महात्मा अपने लिए शरीर नहीं, ये तो परमार्थ के लिए आया है, संसार का कल्याण करने के लिए आया है। इसके पीछे कहां पड़ेगा? कैसे जाने दो। व्यास नारायण तब भी नहीं माने, उसके पीछे पीछे दौड़ रहे, बेटा 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 बेटा, रुक जाओ रुक जाओ। अरे भाई रुके क्यों? अरे बोले तुम्हारे ऊपर ऋण है, शास्त्र कहता है कि 5 ऋण लेके पैदा होता है, उसमें एक पितृ ऋण भी है, कैसे चूकता है? बोले कि पितृ ऋण जैसे हम पैदा हुए वैसे हम भी पैदा करें प्रजा, हमारे भी संतान हो, क्योंकि हम भी किसी की संतान है। जिजीविषा व्यक्ति में रहती है, संसार से जाना नहीं चाहता है, तो अपने को कंटिन्यू रखने के लिए, अपने को इस संसार में बनाए रखने के लिए अपनी प्रजा, प्रजा यानी पुत्र उत्पादन, पुत्र पुत्री जो कहे, संतान उत्पादन की इच्छा, ऐसा कहते हैं जिजीविषा। जीने की इच्छा, हम यहां से जाएंगे, ये शरीर छूट जाएगा, हमारे बदले में हमारा बेटा रहेगा, उसके बदले में उसका बेटा रहेगा, ऐसे कहते हैं जिजीविषा। तो कहते हैं कि ये बेचारे अगर कर्जा है तो मैं भी जैसे हमसे हुए हो तुमसे भी कुछ होना। बोले उससे क्या होगा? बोले कर्जा चुकेगा, पितृ ऋण से उन्मुक्त हो जाओगे, उऋण हो जाओगे। तो कहते हैं कि ये जो कुत्ते उत्ते और वो सुअर वुअर है, इनको तो एक साथ कई होते हैं, तो ये तो खूब उऋण कर देते होंगे अपने माता पिता का। बोलो यही एग्जाम्पल दिया। तो कुत्ते उत्ते एक साथ 4 6 8 10 शुकरी वगैरह जो होती है 8 10 12 13 पीछे पीछे घूमते रहते हो, तो वो तो पूरी मुक्त, और उनके पिता जो थे वो भी पूरे मुक्त हो गए होंगे। तो बोले यही क्राइटेरिया है क्या? भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। अब भागते भागते सुखदेव जी महाराज एक सरोवर के पास से गुजर रहे हैं, उसमें ग्राम्य बालाएं जो है अपने कपड़े को बाहर रखते स्नान कर रहे हैं, और ये सुखदेव जी भागे जा रहे उधर। तो पीछे पीछे व्यास नारायण वृद्ध, अच्छा बुढ़ापे में कहते हैं संतान जो प्राप्त होता है ना, तो कुछ अलग ही संतान। दशरथ जी को देखो बुढ़ापे में हुआ, यशोदा के यहाँ बुढ़ापे में भगवान पधारे,
भले आए हैं, रिपोर्ट है, लेकिन आए तो नहीं। तो बुढ़ापे में अगर बहुत मेहनत के बाद अगर कुछ प्राप्त होता है तो कुछ अलग सा आता है। तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है कि हमारा बेटा इधर से गया, व्यास नारायण को देखकर उन लोगों ने कपड़े धारण करने लगे। बोले कि हमारा बेटा इधर से गया, वो तो जवान था क्योंकि 16 वर्ष मां के पेट में, लेकिन 16 वर्ष नहीं लिखते भागवत का, तम वही 8 वर्षम, 2 8 लिखते। जब